बिहार के बाद अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहां पहले ही चाचा यानी कि शरद पवार और भतीजा यानी कि अजीत पवार आमने सामने हैं। तो 2006 में शिवसेना से अलग हुए उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे के बारे में खबर है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मतलब अगर राज ठाकरे एनडीए में शामिल हुए तो फिर चुनावी बिसात पर भाई वर्सेस भाई मुकाबला भी दिख सकता है। पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, फिर मुंबई के होटल में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग। संकेत है कि महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखने वाले ठाकरे परिवार का बड़ा चेहरा अब बीजेपी से जुड़ने वाला है। सियासी गलियारे में इस बात की जोर शोर से चर्चा है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनडीए का हिस्सा हो सकती है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं। राज ठाकरे साल 2006 तक अविभाजित शिवसेना का प्रमुख चेहरा हुआ करते थे, लेकिन फिर उस वक्त शिवसेना की कमान संभाल रहे बालासाहब ठाकरे से मनमुटाव के चलते राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली थी। हालांकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठन के बाद राज ठाकरे की राजनीति का दायरा बेहद सिमट गया, जबकि बाल ठाकरे के बाद शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे को मिली। ये बात और है कि उद्धव ठाकरे अपने नेतृत्व में पार्टी को ज्यादा दिन तक एकजुट नहीं रख पाए। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का एक धड़ा अलग हो गया और बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली। अब 18 साल पहले शिवसेना से अलग हुए राज ठाकरे गठबंधन के लिए बीजेपी से बात कर रहे हैं। खबर है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने गठबंधन के तहत 2 लोकसभा सीट की डिमांड की है। इसमें से एक मुंबई की दक्षिण लोकसभा सीट है, जबकि दूसरी नासिक या फिर शिरडी की हो सकती है। अब अगर एनडीए में राज ठाकरे की एंट्री होती है तो फिर महाराष्ट्र में भाई वर्सेस भाई सियासी मुकाबले की सूरत बन सकती है, क्योंकि राज ठाकरे के चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। हालांकि राज ठाकरे की एनडीए में एंट्री का पेच सीट को लेकर फंस सकता है, क्योंकि जिस दक्षिण मुंबई को वो चाहते हैं वो बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती, जबकि नासिक लोकसभा सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की दावेदारी है। यानी राज ठाकरे के एनडीए में एंट्री पर सीट बंटवारे का पेच फंस सकता है। इधर महाराष्ट्र के दूसरे बड़े सियासी परिवार का बड़ा चेहरा अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, पहले से ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर हैं। अजीत पवार ने पिछले साल जुलाई 2023 में शरद पवार की लीडरशिप के खिलाफ बिगुल बजा दिया था। शरद पवार की सहमति के बिना ही कई विधायकों के साथ वो एनडीए से जुड़ गए थे। इस बगावत का नतीजा ये रहा कि शरद पवार की एनसीपी 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक गुट अजीत पवार का, दूसरा शरद पवार के साथ रहा। महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए, लेकिन उस वक्त आरोप यही लगा कि पवार परिवार में टूट की असल वजह बीजेपी है। अजीत पवार भले ही बीजेपी से गठबंधन कर लोकसभा चुनाव के शंखनाद के बाद भी विपक्ष बीजेपी पर पार्टी और सियासी परिवारों में तोड़फोड़ का कसूरवार बता रहा है। यहाँ पे शिवसेना को, एनसीपी को तोड़ा कैसे? आपको क्या लगता है कि ये जो एमएलए भागे हैं ये फ्री में भागे हैं क्या? इनको सबको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फिट किया है। यानी शिवसेना से एनसीपी तक पार्टी में बगावत का चैप्टर हो या फिर सियासी परिवारों में बिखराव का मुद्दा, विपक्ष को यकीन है कि इन सब में कहीं न कहीं बीजेपी की भूमिका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।